हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में भी हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और चारों के चारों वो सवाल हैं जो आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मेथड भी 2 लगने वाले हैं। आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे, और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जिनको जरूरत है सिलेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले ध्यान से। 128 डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे में 36 टॉफी है। यदि प्रत्येक डिब्बे से 4 टॉफी कम कर दी जाए, कम डाली जाए, तो उन डिब्बों की संख्या बताओ जिसमें उतनी ही टॉफी आ जाएगी। टॉफी कम नहीं की है, बस डिब्बे में 4 टॉफी कम की है। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले पता करेंगे कुल टॉफी कितनी है। तो यहाँ से बच्चे कुल टॉफी हमारे पास कितनी हो जाएगी। कुल टॉफी होती है डिब्बों की संख्या और गुणा में एक डिब्बे में कितनी टॉफी आती है। मान लो एक डिब्बे में अगर 4 टॉफी आती है और 2 डिब्बे होते तो 4 दूनी 8 हो जाता, 2 से गुणा करते। तो वैसे ही यहाँ पर कुल टॉफी हमारी हो जाएगी 128 डिब्बों की संख्या, और गुणा में एक डिब्बे में कुल टॉफी है 36, तो मल्टीप्लाई 36। और आपको इसको पूरी गुणा नहीं करना, क्योंकि पूरी गुणा करो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब हमारे पास कुल टॉफियां आ गई है 128 गुणा 36। उसने कहा प्रत्येक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाल दी है। यानी कि पहले प्रत्येक डिब्बे में थी 36 टॉफी, अब प्रत्येक डिब्बे में जो टॉफी है वो कितनी है। एक डिब्बे में टॉफी है 4 कम, यानी कि 36 माइनस 4। तो अब एक डिब्बे में 32 टॉफी है। हमसे पूछा गया उन डिब्बों की संख्या बताओ जिसमें अब ये इतनी टॉफी, टोटल टॉफी आ सकती है। तो कुल टॉफी कितनी थी हमारे पास, 128 गुणा 36, ये टोटल टॉफी थी। और अब हमें बतानी है डिब्बों की संख्या। डिब्बों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल टॉफी डिवाइड बाय, भाग करेंगे एक डिब्बे में कितनी टॉफी आ रहे हैं। तो टोटल टॉफी थी 128 गुणा 36 और एक डिब्बे में टॉफी आ रही थी 32। इसको इससे भाग भाग करते हैं। तो ये हमारा भाग हो जाएगा 4 डिब 36 और 4 अठे 32। 8 से इसको काट देंगे, 8 एकम 8, बचे कितने 4, 8 छंग 48, तो 16 डिब्बे 144। तो टोटल डिब्बों की संख्या हो जाएगी 144। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पहले क्या करा आपने, कुल टॉफी निकाली, फिर टोटल टॉफी निकालने के बाद एक डिब्बे में कितनी टॉफी आ रही है। पहले एक डिब्बे में आ रही थी हमारे पास कितनी, 36 टॉफी, लेकिन अब एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जा रही है। तो अब एक डब्बे में टॉफी आ रही है हमारे पास 32। टोटल टॉफी को भाग कर देना एक डिब्बे वाली टॉफी से, हमारे पास डिब्बों का पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? नहीं आया तो कमेंट में पूछना, फिर और कोई नया मेथड आपको बता दूंगा। अगला सवाल देखिए। एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता रुपए 40 प्रति दर्जन अथवा एक केला 5 के भाव से बेचता है। यानी कि अगर उससे एक दर्जन ले लेते हैं, एक दर्जन यानी कि 12 केले अगर ले लेते हैं, तो वो 40 रुपए में दे देता है 12 केले। लेकिन अगर अकेला केला खरीदते हैं, एक केला 5 रुपए का वो आपको बेचता है, तो 99 केले खरीदने पर कितनी राशि देनी होगी। तो हमें कितने केले खरीदने हैं, 99 केले। अब जब हमें 99 केले खरीदने हैं तो हम क्या करते हैं, केले को 99 में पता करेंगे कि कितना दर्जन बनेगा और कितना केला हमें बिना दर्जन के लेना है। तो आपको पता है बच्चे, एक दर्जन जो होता है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। एक दर्जन की यूनिट हो गई कितनी हमारे पास, 12 केले। अब हमें पता करना होगा कि 99 केले में कितने दर्जन होंगे। तो कैसे करेंगे पता, बहुत ही आसान है। जितने भी हमें केले हैं या कोई वस्तु है, उसको हमें दर्जन और वस्तु बदलनी है, कितनी वस्तु है। तो हमें क्या करना है, 99 केले हैं तो इस 99 को भाग कर देंगे एक दर्जन की संख्या से। एक दर्जन में होते हैं 12, इसको करेंगे 12 अठे कितना हो गया 96, 2 में से 6 गया आपका 3, तो कितना हो गया 99 केलों में हमारे हो जाएंगे। जो हमारा भाग आया, ये भागफल आया, ये हमारा दर्जन होगा। 99 केले में 8 दर्जन, 8 तो हो गए हमारे पास दर्जन, प्लस जो हमारा शेष फल बचा वो केले हमें लूज में खरीदने पड़ेंगे, और 3 केले हमें अलग से लेने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे पूरे 99 केले हो जाएंगे। उसने क्वेश्चन में बताया कि एक दर्जन केला 40 रुपए का है, और यहाँ पे 99 केले में बने 8 दर्जन, तो उसके लिए चुकाने पड़ेंगे 8 गुना 40, ये तो दर्जन के हिसाब से कीमत हो गई। प्लस 3 केले उसको अलग से खरीदने पड़ेंगे, और एक केला 5 के भाव से देता है, तो 3 केले का मूल्य हो जाएगा 3 गुना 5, 5 गुणा 3, 40 अट्ठे 8 चौक 32, 320 रुपए तो दर्जन के हिसाब से हुए, और 15 रुपए उसको अलग से 3 किलो के देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक केला खरीदते हैं ना तो 5 रुपए से मिलता है, और दर्जन में 40 के। अब हम इसको प्लस करेंगे, 5 2 1 3 और आपका 3, कितना हो गया 335 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, तो उसको इसके लिए 335 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 घन मीटर तेल द्वारा 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक घन मीटर में कितना तेल होता है। एक घन मीटर बोलते हैं 1 मीटर क्यूब में, और एक घन मीटर में तो आपका 1000 लीटर तेल आता है, या 1000 लीटर कोई भी क्वांटिटी होती है।
लेकिन यहाँ पर बोतल की जो क्वांटिटी है वो मिलीलीटर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में आपका होता है 1000 मिलीलीटर। तो अब हमारा बच्चे 1000 लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में चेंज करूँगा, 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। अब हम पता करते हैं कि टोटल तेल हमारे पास कितना है। हमारे पास टोटल तेल है 12 घन मीटर, 12 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल तेल है। तो बच्चे 1 घन मीटर में होता था 1000, तो 12 गुणा 1000 करेंगे तो हमारे पास 12,000 लीटर तेल आ जाएगा। और क्योंकि मिलीलीटर में बोतल भरनी है तो 1 लीटर में होती है 1000 मिलीलीटर, तो उसको 1000 और गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल इतने मिलीलीटर तेल है। अब हमें बताना है कि इससे 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतल भर सकते हैं। तो एक बोतल का जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक बोतल ये 200 मिलीलीटर की है। तो कुल बोतल की संख्या हमें जब भी किसी बर्तनों की संख्या निकालनी होती है तो टोटल हमारे पास कितना क्वांटिटी माल है वो देखते हैं। तो टोटल माल है हमारे पास 12 गुणा 1000 गुणा 1000 हमारे पास मान है। और एक बोतल में आता है 200 मिलीलीटर। तो एक बोतल में जितनी क्वांटिटी आएगी उससे भाग कर देंगे। हल करेंगे बच्चे, यहाँ पे दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चली जाएंगी और 2 से घटेगा 2 छिक 12। तो कितना हो गया 6 की 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 और 6000 की गुणा करेंगे 10 से तो 60,000। तो टोटल इससे 60,000 बोतल भर जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, रितु के पास 1/4 बोरी चावल है। कितनी चावल है उसके पास? 1/4 बोरी चावल है। और इस बोरी को वह उन इन चावलों को बराबर मात्रा में विभाजित कर कर 7 थैलों में भरना चाहती है। तो प्रत्येक थैले में कितने चावल होंगे? अब देखो कितने भागों में बराबर कर रही है, 7 बराबर भागों में। कितने? 7 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो बच्चे 1/4 बोरी है, अगर मैं 7 भागों में विभाजित करूंगा तो एक बोरी में कितना चावल ये हमें बता। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग कर। जब हम किसी बटे वाली संख्या को भाग करते हैं तो कैसे करते हैं, 1/4 भाग वाले निशान को बदल देते हैं गुणा में, उसको उल्टा कर देते हैं 1/7। हल करेंगे 1/28। तो बच्चे प्रत्येक थैले में जो आएगा वो 1/28 चावल आ जाएगा। उस बोरी का 1/28वां भाग उसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्लास तो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। बहुत ही जल्द आपके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी आने वाले हैं। अभी मैं ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आप थोड़े थोड़े करके इनको अच्छे समझो और पेपर को 100% करके आओ। क्योंकि बच्चे ये जो पेपर है लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है देने को। एक बार निकल गया पेपर तो 10 और 10 सब